बदलाव तो दुनिया में आता है, लेकिन लाने वाले में होता है दृढ़ निश्चय और इच्छा शक्ति। तो मेरे साथ आज एक ऐसी महिला है जो जवाजा ब्लॉक ब्यावर जिले से हैं और उन्होंने एक आरटीआई में काफी उनका भागीदारी रहा और उन्होंने एक मुहिम छेड़ा जिससे एक बहुत बड़ी बदलाव दुनिया में आया। तो बात करते हैं सुशीला जी से और जानते हैं क्या है ये बदलाव, क्या है ये मुहिम। नमस्ते, आपको द CSR जर्नल में हार्दिक स्वागत है। मैं ब्यावर जिले के जवाजा ब्लॉक से हूँ। शुरू से आरटीआई में मेरी भागीदारी रही है। हम कैसे इस देश में बदलाव लाए और आरटीआई के माध्यम से हम कैसे लोगों को रिलीफ दिलवाएं और कैसे इस भ्रष्टाचार का हम सामना करें। एक गांव में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और वो आया सुशीला जी की बदौलत। CSC हॉस्पिटल है बड़ा जवाजा के अंदर, तो उसमें कम से कम रोज 8-10 डिलीवरी होती है। तो वो डिलीवरी के आप क्या चार्ज करते हैं और चार्ज करते हैं तो क्यों करते हैं? वो तो पब्लिक हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल है। तो जब हमने उनसे सूचना पूछी तो उन्होंने 1 महीना तक हमें खूब आगे पीछे कहा कि क्या करोगे फोटोकॉपी से, क्यों करना चाहते हो सब। तो हमने कहा नहीं, हम देखना चाहते हैं। तो पब्लिक के लिए कानून बना, पब्लिक ही नहीं देखे तो उस कानून का भी क्या मतलब। तो फिर हमने वो दिया, उन्होंने जैसे जैसे दिया 1 महीने के अंदर उन्होंने बड़ी मुश्किल से फिर वो लेके हम गाँव में घूमे और उन लोगों से मिले जिनके नाम रजिस्टर में दर्ज थे, जिनको सांप के इंजेक्शन नहीं मिले लेकिन उसके नाम दर्ज थे, जिनको कुत्ते काटने के इंजेक्शन नहीं मिले उनके नाम दर्ज थे, जिन महिलाओं से पैसे लेते थे डिलीवरी पे उनका नाम दर्ज थे। तो जब हमने पब्लिक हियरिंग की तो उन्होंने कहा हाँ, हमसे पैसे लिए डिलीवरी के, हर डिलीवरी 500 रुपये लेते हैं और हमें किसी को न तो कुत्ते काटने का इंजेक्शन मिला, नहीं हमें सांप काटने का इंजेक्शन मिला, क्योंकि हमें तो बाहर की पर्ची लिख के देते हैं कि मेडिकल से आप खरीद के ले आओ। तो ये उसके बाद में बड़ी पब्लिक हियरिंग हुई, उसमें निखिल जी, अरुणा जी वो भी आए और इनके सरकारी डॉक्टर्स जो अधिकारी हैं वो दिल्ली से, जयपुर से, और वो CSC के जो डॉक्टर्स थे वो भी बैठे। फिर उसमें कुछ डॉक्टरों को इन्होंने सस्पेंड भी किया है। और उसके बाद में हमने कहा कि एक हॉस्पिटल के अंदर बोर्ड होना चाहिए कि बोर्ड पे आप लिखो कि इतने तरह की दवाई सरकार से सप्लाई होती है लोगों के लिए और इस दवाई का ये नाम है, ये दवाई यहाँ सब उपलब्ध मिलेगी। तो उसके बाद में उन्होंने बोर्ड भी बनाया, पूरी दवाइयों के नाम भी लिखते हैं, लिखा हुआ रहता है। और जितनी भी जांचें हैं, TB की जांच है और शुगर की जांच है, BP है, यूरिन जांच है, वो जांचें सब होने लग गई है। और फिर हमने सरकार से उनको 1 करोड़ रुपए पास भी करवाई। तो उस 1 करोड़ रुपए का उन्होंने ट्यूबवेल लगवाया और पूरा हॉस्पिटल को एकदम नया सा उन्होंने बनवा दिया है। तो ये थी सुशीला जी जिन्होंने बताया अपनी बदलाव की कहानी, किस तरह से उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और एक बड़ा बदलाव आया। इसी तरह के इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द CSR जर्नल। साइनिंग ऑफ।